हमारे जो स्पोर्ट्स की दुनिया के स्टार हैं उनको हम जरा लिफ्ट कराते हैं क्योंकि PSL 7 स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, लिटरली मैं इनको घेर रही हूँ नहीं, जब मुझे ना कहीं नजर आई है मैं इनको फोन कर दूं, मैंने कहा यार इरफान ज़हीर साहब आप माना के बहुत बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट है, मगर हमें कुछ टाइम दे दीजिएगा। तो आज का दिन इनका इतना हेवी और बिजी है, डिफरेंट चैनल्स पे जाना है, इन्होंने अभी पब्लिक न्यूज पे भी जाना है। मैंने कहा खुदा का चलेंगे, मैं अपनी बहन के साथ मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। ये पब्लिक न्यूज और A+ हमारी फैमिली है जी, इनके लिए तो हमेशा हाजिर है, बाकी बाद में पहले ये दोनों। ये आपका पहले घर है, मेरा बाद में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज से मेरा भी सबका। अब जरा सा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आर यू अ क्रिकेट फैन? यस, व्हाई नॉट। इमरान खान तो मेरी जान है। आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं बचपन से उनकी फैन हूँ। He is an awesome personality, Definitely. a brilliant cricketer, जितनी देर उन्हें क्रिकेट की, and then now the Prime Minister of Pakistan. So वही वाली बात होती है ना, व्यूअर्स के ख्वाब देखना जरूरी है और उसके लिए एफर्ट करना जरूरी है, और फिर इसी तरह फिर आपके ख्वाब रियलिटी बनते हैं। जी ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, क्विकली ICC में इस बार 4 आई थिंक अवार्ड्स दिए गए हैं हमारे 4 अवार्ड्स पाकिस्तानी क्रिकेट, और ये पहली दफा शायद हुआ है। अब हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवार्ड दिए गए। अगर उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करें तो मज़ीद डिटेल ये है कि सबसे पहले T20 का बेस्ट जो प्लेयर था वो मोहम्मद रिजवान को दिया गया, जिन्होंने इस साल हाईएस्ट रन स्कोर किए और बड़ी खूबसूरत बैटिंग की और 65 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया। दूसरे नंबर पर बाबर आजम को दिया गया, ODI का बेस्ट प्लेयर, क्रिकेटर ICC ने अवार्ड दिया। उनकी देखा जाए तो 67 की रन की उन्होंने एवरेज से रन स्कोर किया, और उनके कैरेट पे एक और चीज़ भी जाती है जो ICC ने टीम बनाई है अपनी T20 ODI की, उसका कैप्टन भी बाबर आजम को रखा गया। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे शहीनशाह अफरीदी, जिन्होंने पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने ये अवार्ड लिया। इसमें तीनों फॉर्मेट के अंदर जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है सर गैरी सोबरस शील्ड दी जाती है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस अवार्ड का नाम है, वो शहीनशाह अफरीदी के नाम पे रहा। जो फोर्थ वन था वो फातिमा सना के नाम पे रहा। I'm so happy about that. हाँ, विमेन क्रिकेट की तरफ से अगर कोई चीज़ आती है तो ओबियसली ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ है, और उनको मर्जिंग क्रिकेटर के तौर पे अवार्ड दिया गया। 4 अवार्ड दिए गए, और 5वां एक बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी गई, जो कि अभी किसी इसका जिक्र नहीं किया जा रहा। वो फ़खर जमान के हवाले से है। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग खेली थी उसको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की भी अवार्ड दिया गया। अवार्ड तो नहीं कह सकते, परफॉर्मेंस डिक्लेयर की गई, तो पाकिस्तान के रिकग्निशन मिली, बिल्कुल। तो 5 बेसिकली ICC की तरफ से पाकिस्तान के क्रेडिट में आए। इट्स वेरी गुड साइन, और इट शोज के पाकिस्तानी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है क्रिकेट की। अमेजिंग। अच्छा, इस पॉजिटिव नोट पे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PSL 7 पे डिस्कशन करेंगे। मैंने अभी आपसे भी पूछना है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और लोग इतना कुछ लोग तो इतना डर डर के बताते हैं कि जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के फैन हैं। हम तो आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि फिर वो वाली टीम अगर नहीं जीतती तो सारे के सारे हाथ उठा लेते हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो संगीत की तरफ होते हैं ना, लेकिन हम क्रिकेट का तो पूछ सकते हैं ना। डेफिनेटली। व्यूअर्स, PSL 7 स्टार्ट होने को है, और बल्कि आज से स्टार्ट हो रहा है। हमारी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और है, लेकिन कल एक न्यूज ब्रेक की थी इरफान आपने जी सकलैन मुश्ताक साहब से रिलेटेड। जी, अब कुछ ये क्लियर करेंगे, वहां पे कोई और बात हो रही थी, आपने कल कोई और बात की है, मुझे पे जरा ये क्लियर कर दें और हमारे फैंस को बता भी दें कि किधर से गुफ्तगू शुरू हुई, क्या हुआ। बेसिकली सकलैन मुश्ताक का परसों पूरे मीडिया पे एक न्यूज़ चली कि उनकी बोर्ड की दूरियां पैदा हो चुकी हैं और वो रिज़ाइन करने चाह रहे हैं अपने डेजिग्नेशन से। सकलैन मुश्ताक का जो वैसे जो डेजिग्नेशन था वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर एज ए कोच था, जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोचिंग करते थे। जब मिसबाह हक ने रेजिग्नेशन दिया, वकार यूनुस ने, तो इंटरिम कोच वर्ल्ड कप के लिए आपको चाहिए था, क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर आपको कोई कोच था नहीं, तो इनको इंडक्ट किया गया। परफॉर्मेंस हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आल्दो के सेमीफाइनल हम हार गए, बट बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जैसे इंडिया को हराया और बाकी मैचेस हमने जीते। तो प्लेयर्स का जो फीडबैक था इनके हवाले से बड़ा अच्छा था कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोचिंग की है और इनको कोच होना चाहिए। बट बोर्ड का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो ये था कि कोई हमारा फॉरनर कोच होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने गैरी क्रिस्टन से भी बात की, एंडी फ्लावर से भी बात की, बट दे वर नॉट विलिंग। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचती थी, जो वो विलिंग थे उनको बोर्ड नहीं चाह रहा था। तो सकलैन मुश्ताक की मीटिंग हुई। अब अच्छा, मीटिंग का तो बोर्ड पता चल गया मीडिया को कि मीटिंग हुई है, इन्होंने समझा कि ये रिजाइन देने जा रहे हैं, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। हर मुलाकात का मतलब रिजाइन नहीं होता व्यूअर्स, खुदारा बिला वजह नॉनसेंस न्यूज भी हमें नहीं फैलानी चाहिए। न्यूज
भी देना एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। जब तक बात आपको करें तो certainty ऑथेंटिक हो- करें। जी जी जी, सर्टेनिटी ना हो, गलत वेग न्यूज़ देने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने उस पर बात की कि मीटिंग हुई है और मोस्ट लाइकली मैं यही लग रहा है कि सिकलान मुश्ताक विल बी द नेक्स्ट कोच। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि इंशाल्लाह ताला कि वही नेक्स्ट कोच होंगे पाकिस्तान के। ओके, PSL 7 PSL 7। PSL 7 बताएं। हाँ, एक उसमें जहाँ खुशियों की और फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोविड बड़े लोगों को हो रहा कोविड है। की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 3 प्लेयर्स को पहले हुआ, वसीम अकरम को, वहाब रियाज को हुआ, फिर कल जॉर्डन और एक और प्लेयर को हुआ, हैदर अली को हुआ। तो ये नंबर्स जो है ना काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं और कराची के अंदर अगर हम बात करें तो परसेंटेज 40% से अबव फिर चली गई है। और आल दो के इस दफ़ा बोर्ड ने बड़ा अच्छा इकदाम किया PCB ने कि आपका जो होटल है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसमें कोई दूसरा बंदा अलाउ नहीं है और हर टीम का एक सेपरेट फ्लोर है, वो उसी फ्लोर के अंदर रह रहे हैं। तो बायोस्फीयर बबल के रिगार्डिंग तो इन्होंने इस दफ़ा बड़ा अच्छा इकदाम किया, बट देयर इज नहीं समथिंग भी, रॉन्ग। जिनका पॉजिटिव अभी निकला है उनका एक्सपोजर तो पहले हो चुका होगा यस, ना। यही मैं कहने चाह रहा था कि ट्रैवलिंग पूरी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं, सब जगहों से आ रहे हैं और इसमें कोविड में एक और प्रॉब्लम भी है ना। लेट्स सपोज आज आपको वायरस ने अटैक किया तो माइट भी आपके सिम्टम 3-4 दिन के बाद आए। और ओमिक्रॉन की बात करें तो कुछ लोगों को जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, बट वो दे आर पॉजिटिव। अब वो कैरियरशिप की बात करें बट तो बढ़ ओमिक्रॉन जाती की है। अच्छी बात यह है कि 5 दिन की इसकी अब है अच्छी बात नहीं 5 दिन की है ना सिर्फ उसकी उसकी क्वारंटीन। हाँ जी, क्योंकि मुझे अच्छी- ओमिक्रॉन हुआ अच्छी ना चीज़ इसमें ये और है। मैंने अपना टेस्ट कराया जब मेरे जी। सिम्टम्स आने शुरू हुए, ये वो तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि मुझे 2 दफा पहले कोविड हो चुका था। मैंने कहा खैर है, आई एम ओके। जैसे कि कल मैं इनको मिली, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आदत तो मिली। भाई ने तीसरी दफा भी कोविड करा लिया है, वो आगे से मुझे देख रहा है, मान पागल तो नहीं हो। मैं कहा बॉस चेक करें, मुझे ना इसको देख के आपने कहा कोविड है, खैर अब नहीं है। कोविड मुझे होगा, मैं कोविड कोविड को हो होंगी, जाऊंगी। लेकिन खैर अच्छा, अच्छी चीज उसमें अगर हम बात करें तो ये है कि मोर्टेलिटी रेट हम देख रहे हैं कि उस तरह नहीं है, नहीं, लेकिन इट्स लाइक अ अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमन फ्लू। जी जी जी। तो अच्छा, ये तो एक तो कोविड वाली बात हो गई। ये बताएं कि स्टेडियम्स में जाके लोग देख सकते हैं मैच के नहीं देख सकते, वो क्या स्टोरी है? NCOC ने पहले तो 100% का, फिर 80% का, अब जो लास्ट वीक की अपडेट है वो 25% पे है। बट करवाना बहुत नेसेसरी है इस टाइम, क्योंकि जुगन बात ये है कि अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है। अगर गॉड फॉरबिड आपके किसी रीजन से ये PSL ना हो सका तो फिर वो भी आगे नहीं होगा। ना ऑस्ट्रेलिया ने आना है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज का अगेन ODI की सीरीज लाइनअप है, आपकी बड़ी क्रिकेट होने वाली है, वो सारी की सारी हैम्पर हो जाएगी कि आप अगर अपना इवेंट नहीं करवा पाते तो इंटरनेशनल टीम तो आपको पता है फिर बिल्कुल और नहीं स्टेट पे करेगी। आएंगी। जी, ओके, PSL 7 की टीम्स जैसे कि आप जानती हैं, कराची किंग्स हैं, मुल्तान सुल्तान है, पेशावर ज़ल्मी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है एंड लाहौर कलंदर्स हैं। हु इज योर फेवरेट टीम? यूँ तो हमारे मुल्क के सभी लोग हैं, अपने हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं, मगर क्योंकि 2 लोग, मैं अगर आप दो इजाज़त टीम्स? दें, 2 टीम्स मुझे, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। वो तो आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं पेशावर में। अच्छा नहीं, सच्ची में, जी, सच्ची में। आपके फिल्म करियर की और वजह से ना, आप मुझे पता नहीं क्योंकि वो शिराज फस्तो फिल्म्स, तो अब मुझे पता है कि वो इसीलिए कह रही है कि पेशावर वालों को भी नहीं मैं पीछे छोड़ती और ना ही मैं लाहौर वालों देखिए, को। मुझे दोनों कौमों ने, दोनों शहरों ने बहुत प्यार दिया है जुगन जी। बिल्कुल। तो प्यार वैसे तो खैर तो सभी आपको लोग प्यार करते पूरे हैं। पाकिस्तान ने दिया, पूरी पाकिस्तान दुनिया ने ने दिया दिया है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बत है। मगर ये जो 2 स्टेशंस है ना, ये प्लेटफॉर्म, ये मुझे मारेंगे अगर मैंने नहीं कहा तो। अच्छा, योर फेवरेट टीम्स एंड योर फीडबैक ऑन द टीम्स हम अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद लें। अब PSL का बता दो, जितनी देर में मोइज गुड़ खा रही हूँ उतनी देर तो मुझे ये बता दो कि विच इज़ योर फेवरेट टीम, और सब टीम्स के बारे में 1 बाय 1 हमें बताओ। देखिए, एज एनालिस्ट मैं बात करूंगा स्टैट्स के ऊपर और जो भी टीम कम्बिनेशन है उसके ऊपर बात करें तो मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम की चैंपियन है और अभी भी मुझे उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरी कराची किंग्स की एक दफ़ा देखें तो उनकी भी पिक काफ़ी अच्छी है। ये 2 टीम थोड़ी सी बेहतर कम्बिनेशन के अंदर नज़र आ रही हैं। तीसरा इस दफ़ा देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर ने भी कुछ पिक्स अच्छी की है और मोस्ट लाइकली ये शायद अफरीदी का भी हमारे सुपरस्टार है, उनका लास्ट PSL होगा और वो PSL भी उनका कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से है। तो मेरा ख्याल है ये 2-3 टीम ज़रा ज़्यादा बेहतर शेप में नज़र आ रही है। बट T20 के अंदर हमेशा माना जाता है कि मोमेंटम किस टीम का कैसे है, कौन सी टीम अच्छी जेलिन हुई है, क्योंकि जेलिन होना इसलिए नेसेसिटी है कि आपके पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं, फॉरेनर प्लेयर भी हैं, तो कम्बिनेशन डेवलप होने में 3-4 गेम्स लगती है। ऐसा नहीं होता कि आते साथ ही टीम का कम्बिनेशन डेवलप हो जाए और वो सारी टीम जेलिन हो जाए, तो इट टेक सम टाइम। तो हमें एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा 3-4 गेम्स के बाद, जब ईच टीम इतने मैचेस खेल लेगी तो फिर पता चलेगा किसका कम्बिनेशन अच्छा है, किसकी मोमेंटम गेन कर चुकी है, तो फिर वो विल बी इन द बेटर पोजीशन कि कौन सी टीम ज़्यादा
अच्छा परफॉर्म कर रही है और ज़्यादा फेवरेट के कंटेस्टर है। ओके ये चीज़। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं इतनी हमेशा जल्दी ना पूछे। इतनी मैं अभी पूछ रही हूँ। देखो यार, आपसे ज्यादा किसका स्पोर्ट्स के ऊपर नजर होती है? आपको पता है कि टीम्स में कौन कौन है, क्या क्या है, यू ऑलरेडी नो। देखिए जैसे स्टैट्स पे मैंने बात की तो मुझे तो ये दो टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मैंने जिस तरह बताया मुल्तान सुल्तान और कराची, बट नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली, क्योंकि एक मंथ का पूरा PSL है, तो फिर मैं आपको स्टैट बेस ज़्यादा बेहतर बता सकूंगा। अच्छा, व्यूअर्स को क्या आप गाइडेंस देंगे देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि देखें ना, अब डेली इफ वी आर लुकिंग एट फ्रॉम आज से लेके एग्जैक्टली एक महीने तक जी। ये पूरी प्रोसेस चलेगी, तो व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देंगे आप? देखिए ओबियसली किस चीज के लिए वॉच आउट करें, किन प्लेयर्स के ऊपर नजर रखें? हाँ एनालिस्ट तो फिर वही है ना। देखिए PSL जो है ना हमारी अपनी कमोडिटी है और इंटरनेशनली ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बड़ा लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है। आफ्टर IPL इंडिया की लीग के बाद ये सेकंड नंबर पे आ चुकी है। इसकी व्यूवरशिप भी दूसरे नंबर पे आती है दुनिया में तमाम लीग के साथ। तो जो क्वालिटी क्रिकेट भी हमें देखने को मिलती है, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिलती है। हमारा फेस्टिवल का समा होता है, जैसे ईद के अगर हम बात करें तो ईद के बाद या शायद ईद के इक्वलेंट हमें PSL उस तरह का प्लेयर देती है आवाम को। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कोविड बढ़ रहा है और 25% की लिमिटेशन आ चुकी है, मुझे तो वैसे लग रहा है कि शायद ये 25% भी हैम्पर कर देंगे, उनको भी नहीं अलाउ करेंगे। ये अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट आप क्रिकेट देख रहे हो, आप TV पे मैचेस देखें, एंजॉय करें, अपनी टीम्स को स्पोर्ट्स करें, ये सबसे नेसेसिटी है। क्योंकि कल अगर आज ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद अगली सीरीज फिर ऑस्ट्रेलिया की है जो 22 साल बाद पाकिस्तान विजिट करेगी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए और अपनी अपनी टीम को जिस जिस सिटी के या प्रोविंस में आप रहते हैं सपोर्ट करें। क्यों? अगर कोई कराची किंग्स का फैन है लाहौर में बैठे तो वो ना वो भी करे? कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एक आपकी सिंपैथी तो जाती है ना जी, जिस पर आप एरिया में रहते अब ये अब पता है मसला वहां पे हो जाता है व्यूअर्स, जहाँ पे आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा हो दूसरी टीम के लिए, आप बैठे हो दूसरे शहर में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आप क्या करें। लेकिन परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल में डिपेंड करता है ना। बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन सी चीजों को, कौन से प्लेयर्स हु शुड बी वॉच आउट फॉर? देखिए जिस तरह 4 प्लेयर तो अभी हमने जैसे नाम लिया और ये चारों प्लेयर हमारे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अवार्ड्स भी लिए, तो इनको तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। जो ICC वाले जिनको बाबर आजम पे सबसे ज़्यादा आई होगी, क्योंकि बाबर आजम पहली दफ़ा कैप्टनसी करने जा रहे हैं कराची किंग्स की। पहले इमाद वसीम करते रहे और नॉर्मली होता क्या है कि आपका जब भी कोई प्लेयर लीग क्रिकेट में कैप्टन होता है बाद में टीम में आता है, तो ये उल्टा चला, रिवर्स चला सिस्टम कि वो पहले टीम के कैप्टन बने फिर अपनी लीग की टीम के कैप्टन बने। इसी तरह बाबर आजम को देखना बहुत नेसेसिटी है। रिजवान ने आते साथ ही मुल्तान सुल्तान को लास्ट टाइम चैंपियन बनाया और इस दफ़ा वो T20 के बेस्ट प्लेयर भी रहे हैं, तो ये 2 प्लेयर तो मस्त देखने पड़ेंगे। तीसरा शोएब मकसूद की बात करूंगा, उन लास्ट टाइम के बेस्ट बैट्समैन थे, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप का स्क्वाड का पार्ट थे, बट इंजरी होगी, उनको देखना पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी की बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, वो एज ए कैप्टन फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं और ये भी एक नई चीज़ है। तो इस तरह की जो 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी समहाउ कोई चेंजिंग हुई है उनके रोल के अंदर, एज ए कैप्टन आए हैं, तो मेरा ख्याल है। और लास्टली शायद अफरीदी को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लास्ट 2 डेकेड से वो सुपरस्टार रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें पता है कि स्पेक्टेटर्स प्योरली उनको देखने आते थे, इस दफ़ा ऑडियंस उनको शायद लास्ट टाइम देखेगी स्क्रीन के ऊपर PSL के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना वो जो है वापसी का जो रास्ता है, जर्नी है, उसको बड़े अच्छे नोट पे एंड करें, ग्रेसफुल नोट पे एंड करें। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैडम आपसे भी कुछ सुनते सुनते वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को आपके साथ रैप अप करेंगे और फिर आपके करियर पे मैंने बात करनी है, फिल्म्स के बारे में, सिंगिंग के बारे में, किचन में भी मैं भी करूंगी, क्योंकि हम लोग तो इन लोगों को देखते हैं ना क्रिकेट खेलते हुए, तो हम लोगों को भी आप लोग सुनते हैं या नहीं ये भी पूछना है मुझे भी तो अभी हम आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सिचुएशन ये है कि अगर आपने कंटिन्यू करना है इनकी बातें सुनना तो अब आप पब्लिक न्यूज पे स्विच कर जाइएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरा भी शो देखते रहे। बट इरफान इज गोइंग टू बी देयर नाउ इन अ फ्यू मिनट्स। इरफान जल्दी से कुछ चीज़ों की हमें अपडेट दे दो। लाहौर कलंदर हमेशा हारता है जिनके ये फैन है। मैं पेशावर जल्मी की भी हूँ। अच्छा नहीं, ये दोस्त तरफा नहीं हो सकता, मैं सीन नहीं है ये। यहाँ 4 पार्टीज की इजाजत नहीं है, एक ही पार्टी पे आपने टिकना है। इश्क एक ही दफा वो क्या होता है वो जो घूमता है लट्टू वैसे लोटा भी होता है। अच्छा आप बताइए सर कि लाहौर कलंदर के साथ कोई अजीब सी जिंक्स कह सकते हैं हम, है कि अनफॉर्चुनेटली पूरा साल वो एक जो अपना प्लेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसको जितना प्रेस किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए वो कम है।
बट अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फाइनल खेले और 5 दफ़ा तो बहुत ही बुरा खेले। समझ नहीं आती है क्या होता है। शायद उनके जो ऑनर है फवाद साहब, वो बेचारे उनके जो फेस एक्सप्रेशन हम लोग तो वही बात कर रहे हैं जी, लाहौर के की बात कर रहा हूँ। मैं मिलती हूँ अच्छा, वो अपने बाल बना रही है अभी, उसको कोई ऐसे ऐसे करके तब से बाल बना रही है, उसको कोई बात नहीं सुन रही, कहती है लाहौर वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, मैडम मेरे मुंह पे लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी टीम की। और मेरे मुंह पे करा दो। अगर आप क्रिटिकली मेरे से पूछे कि रीज़न क्या लगती है, तो हाँ। मुझे जो लगता है कि मैंने उनके ऑनर से भी ये बात की, उनका इंटरव्यू किया तो यही बात मैंने उनसे की कि आप एक तरह के प्लेयर सेलेक्ट करते हैं जो कि सारे के सारे पावर हिटर सॉर्ट ऑफ है, आते हैं अटैक करते हैं, अगर हिटिंग लग जाती है बड़ा टोटल कर जाते हैं, अगर नहीं लगती क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी भी उतनी होती है कि आउट होने की भी। तो ये सबसे एक मेजर रीज़न लगती है उनके कभी कम्बिनेशन ना डेवलप होने की। बट इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतर टीम पिक की गई है। बट अब एक और चीज़ है कि कैप्टन न्यू है, उनको भी ओब्वियसली टाइम लगेगा ग्रूम होने के लिहाज से, तो दुआ के अलावा मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उम्मीद नहीं। अच्छा चलो, ये ऑन रिकॉर्ड का है कि मैं उस वक्त चलाऊंगी जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ये अच्छी हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा। जिस दिन कभी होगी तो अच्छा। 15-20 साल बाद हो अच्छा जाएगी अच्छी तो यार। नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा Okay. वो नहीं, हम स्पोर्ट तो करेंगे ना, आखिर Sport तो वी आर करेंगे लाहौरियन यार, तो लाहौर- फिल्म लाहौरे। की हीरोइन होती हैं आप, फिल्म का विलन नहीं होती। अच्छा जी, सभी हैं सही, इंसान सभी सही हैं। इंसान बन जाओ। अच्छा दूसरी बात, आज का मैच जी। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पहला मैच ही बड़ा जबरदस्त मैच है। जिस तरह मैंने इनिशियली कहा कि दोनों टीमें जो हैं वो बहुत फेवरेट टीम है इस PSL की। मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन सबसे ज़बरदस्त है, लास्ट टाइम की चैंपियन है, कैप्टन बहुत ज़बरदस्त है, रिजवान बेस्ट प्लेयर भी है। इसी तरह जो हम कराची किंग्स की बात करें तो उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन उनका कैप्टन अब इस दफ़ा बाबर है, इमाद नहीं है। तो बट बाबर की जिस तरह की डेवलपमेंट हमने देखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह वो उन्होंने ग्रूम किया, और लर्निंग कैप्टन है बाबर, इज नॉट अ बॉर्न कैप्टन। मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने ग्रेजुअली सीखा है। और बड़ा खूबसूरत सीखा, क्योंकि अगर आप स्टेगनेंट रहते हैं, आप सीखते नहीं हैं, तो फिर ओबियसली आपको कहीं ना कहीं ब्रेक आता है। बट जिस तरह उसने अपने आप को डेवलप किया, ग्रूम किया, वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स के फेवर में ये चीज़ जाएगी फाइनली। ये तो खैर शाम तक ही पता चल जाएगा। और आज तो मैंने फरहान का पर्सनली नंबर भी ले लिया। मैंने कहा बेटा जो जो बातें कह के जाएगा ना रात को, मैं तुझे उस पे ताने भेजूंगी, बदतमीज वॉइस नोट्स, और कुछ हो तो हसमा को नंबर दे दूंगी, वो तुम्हें संभाल लेगी। मैं तो पहले क्या मेरे मुंह ते करा दियो पंजाबी च। अच्छा बस ठीक है, पूरा विलन बन, इस वक्त फिल्म का विलन बन के बैठी हुई है हमारी लड़की ना, इस तरह करके। अच्छा सोफा खाली है। चौधरी साहब 2 मिनट और फाइनल जो बात अभी आपने बात की, लर्नड कैप्टन। अगर हम सिंगिंग की बात करें तो आतिफ असलम इज अ ब्रिलियंट सिंगर, नो डाउट, लेकिन आतिफ ने बहुत मेहनत की है, बहुत रियाज किया है, और हिट होने के बाद मजीद और अपने ऊपर बहुत काम किया, तो वो भी लर्न करके। PSL के एंथम पे अब थोड़ी सी गॉसिप कर लेते हैं ना। PSL के एंथम पे हमेशा कंट्रोवर्सी बनती है, कोई अब पैदा होता है जी, तो कुछ बात इस पे करना, कुछ तबसरा करना चाहेंगे? हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने 100% ठीक कहा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस तरह आतिफ ने अपने आप को ग्रूम किया मीडिया के अंदर, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे वो सिंगिंग की बात हो, चाहे काम के लिहाज से बात हो, एज एक्टर भी तो बहुत ज़बरदस्त काम। असल में लास्ट कंट्रोवर्सी लास्ट सीजन से स्टार्ट हुई, जब वो नसीबों ने सॉन्ग गाया और उस पर एक ऐसी डिबेट शुरू हुई जो खत्म होने के नाम नहीं ली, जो शुएब अख्तर का उन्होंने गाना गाया, और इतनी वो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं। आई फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव जब हमारे स्टार्स के पीछे ना हाथ धो के पड़ जाते हैं। भाई क्रिकेट का एंथम बनाया है, आपको नहीं पसंद कुछ और सुन ले। असल में उसको हाइप ज्यादा मिली, वो शुएब अख्तर की वजह से मिली। जो शुएब अख्तर ने कमेंट्स दिए, हालांकि ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने जब इस तरह के कमेंट दिए तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की वो डिबेट पे गई, और ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन और ऐसा वो चीज़ आई जो ख़त्म होने का पूरा PSL भी गुजर गया, वो डिबेट ही ख़त्म हुई। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो अब सॉन्ग आया तो डिस्कशन शुरू होगी कि जो बेस्ट सिंगर PSL का रहा है वो अली ज़फ़र आए। अच्छा, अब अली ज़फ़र की बात करें तो जिस तरह के 3 सीज़न उन्होंने कंसेक्टिव गाने गाए और तीनों सुपर डुपर हिट हुए, ये उनके क्रेडिट पे चीज़ जाती है। देखिए इसमें जैसे ये भी सिंगर है, कोई सॉन्ग कई दफ़ा ऐसा क्लिक करता है जो आपके ऑटोमेटिकली लिफ्ट पे आता है, आप गुनगुनाना शुरू करते हैं। अली ज़फ़र को ये एक अल्लाह ने उसके साथ एसोसिएट करनी थी चीज़ क्रिकेट के साथ या PSL के साथ, वो हो गई। अली ज़फ़र इज अ ग्रेट सिंगर, और नो डाउट उन्होंने जो भी परफॉर्मेंसेस दी वो उन्होंने बहुत ब्रिलियंट दी, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन PSL क्रिकेट देखे सबका, हाँ, बिल्कुल ऐसे तो फिर सब आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। एवरीवन शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी ना। ये तो द फैक्ट इज कि आप हर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को फेस वैल्यू पे लें, ना कि आप कहें कि उसने ये किया तो उसने ये किया तो उसने ये किया। लेकिन खैर अब आपने जाना है तो मजीद गॉसिप हम नहीं करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले और आपको गुड बाय कहने से पहले, मनीर
आपकी फेवरेट टीम कौन सी है भाईजान मनीर? मुझे तो लाहौर कलंदर पसंद है। लाहौर कलंदर। तो लाहौर 10-15 साल बाद हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे जब जरूर। जीतेंगे। वैसे नहीं, नहीं, क्या मैं जरूर कह रही हूँ, फिंगर्स क्रॉस इंशाल्लाह इस बार वो जीतेंगे। मैं खुद लाहौरी हूँ एंड आई लव लाहौर ये कलंदर्स। दुआ हमारी यही आई रहेगी, लव लाहौर ऑल कलंदर 6 जीते। टीम्स। मैं तो कहती हूँ सब जीत जाए, किसी का दिल ना रहे। सब जीत जाएं पे हम जाते हैं। आप जाएं अब। अब ये आपके रहने के काबिल जगह नहीं रही सर। हाँ, वैसे ब्रेक किस में आप की इसमें? तरफ जाएंगे। मैं अब इसको देखती हूँ ब्रेक के बाद।